वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भगवान वाच सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथा पूर्णोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। इसके पहले जो भी मैं सुनाया ये आम भक्त के लिए है, सरल भक्त के लिए। अपना काम भगवान के लिए कीजिए, निकल जाइए। अब जिसको है कि हम काबिल हैं, हमारा तो हार्ड काम दीजिए, अब उसके लिए भगवान ज्ञान योग में बता रहे। इसके पहले वाला किसके लिए था? हमारे लिए और हमारे जैसे कम दिमाग वाले के लिए। अब भगवान बता रहे हो किसके लिए है? इधर बैठे हुए लोग हैं, कुछ और है उनके लिए जो ज्ञानी हैं, अच्छे साधक हैं। सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धीत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य च विविक्त सेवी लघवासी यत्वा काय मानस ध्यान परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। पहले वाला हमारे लिए था और हमारे जैसे कुछ लोग के लिए। हम लोग चरण के सहारे बढ़ रहे हैं, अपने आप में जीरो हैं। देखते नहीं है भार पड़ता है हमको। जिसको भार पड़े वो भक्त नहीं है, वो अच्छा साधक नहीं है। मुझे भार पड़ता है कि नहीं? और ढेर लोग मुस्कुरा के बैठे हुए हैं, वो अच्छे साधक हैं। भगवान बोले सुनो अच्छे साधक, बुद्धिया विशुद्धिया, ये बुद्धि को एकदम शुद्ध नहीं विशुद्ध बनाओ। बुद्धि को गड़बड़ नहीं रखना, बुद्धि में गड़बड़ी नहीं आने देना। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो, अपने बुद्धि को शुद्ध विशुद्ध बनाकर परमात्मा में लगो। धीत्यात्मान नियम्य च, नियम के साथ धारणा के साथ अपने को भगवान में लगाओ। 3 बजे 4 बजे भोर में उठो, ताकत से बैठो, मरकिटा निर्मत किए रहो, डरपोक निर्मत किए रहो, बहादुर बनो। सब दादिन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य च, इधर उधर के झूठ सच बातें मत सुनो, ना बोलो, ना अंदर में चिंतन करो गलत चीज। जो तुम्हारे मन को आकर्षित करे या विकर्षित करे, इन दोनों चीज को हटा दो। ना किसी का बड़ाई सुनो, ना किसी का शिकायत सुनो, ना किसी के प्रति आकर्षण रखो, ना किसी से घृणा करो। ये सब त्यागो। विविध सेवी और एकांत सेवी रहो, भीड़ भाड़ में कम बैठो। लघवासी, थोड़ा खाओ। यद वाकाय मानस, अपने शरीर को कमांड दो, बस में रखो। ध्यान योग परो नित्यम, एकदम ध्यान में डूबे रहो। वैराग्यम समुपाश्रिता, दुनिया के प्रति वैराग्य रखो, कोई अपना नहीं, सिर्फ परमात्मा अपना है। अहंकारम, किसी बात का अहंकार मत रखो। बलम, अपना बल मत मांगो। दर्प, दिखावा मत करो, घमंड मत करो। कामम क्रोधम परिग्रहम, अंदर में काम क्रोध है उसको भगा दो। विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पता, सबसे ममता तोड़ लो, अब ब्रह्म से जुड़ जाओ, ब्रह्म को प्राप्त कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किनके लिए? यह है ज्ञानियों के लिए, साधकों के लिए, जिनमें दमखम है। दिखाइए, कम खाइए, अकेले में रहिए, झूठ सच मत सुनिए, लगातार ध्यान में रहिए। हालांकि सबको करना चाहिए, लेकिन भगवान देखे कि जो ज्ञानी है उसको विशेष बताए। इसके पहले वाला में भगवान क्या बोले कि जो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है मेरे लिए करो, प्राप्त करना। जो ज्ञानी होगा ना, और वो यहाँ प्रवचन करने बैठेगा और यहाँ 5 को कोई डांसो करेगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, सोचेगा उनकी लीला है। हम लोग को देखते बाहर पड़ता है। हम लोग ज्ञानी लोग को 100% भगवान बोल रहे हैं अच्छा साधक बनो। तो अपना ताकत लगाइए। ये बात अर्जुन को भगवान क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन ने कहा कि एक संसार में रहता है, अब भजन करता है, अब बोलते हो प्राप्त कर लेगा, और एक जंगल में रहता है। भगवान ने कहा हाँ,
कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जैसा नहीं पढ़ेगा, वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, और नर्सरी में पढ़ने वाला कॉलेज जैसा नहीं पढ़ेगा। जो गृहस्थ में है, जिसको रोज सत्संग नहीं मिल रहा है, जिसको ज्ञान कम है, पढ़ा लिखा कम है, मोह माया में है, वो केवल अपने कर्म को मेरे लिए करे, पूर्ण भाव से समर्पित करे, मैं उसे अपना बना लूँगा। लेकिन जो साधु बन गया, सन्यासी बन गया, ज्ञानी बन गया, रोज सत्संग कर रहा है, रोज पाठ कर रहा है, उससे मैं ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा अपने को निर्दोष बनाए और मुझे प्राप्त करे। करता भी है। हम सब गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातचीत गप करते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। इसमें साधु सन्यासी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी भी बैठे हुए, वो अगर हम लोग जैसा करेंगे तो भगवान बोलेंगे साइड हो जाए, तू ज्ञान के पथ से आ रहा है, तू ज्ञानी जैसा बन के आ। और हम लोग को भगवान क्या कहते हैं, आजा। भागवत में एक प्रसंग है, क्या हुआ कि भगवान लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, तो भगवान छिप गए, सब कोई उन्हें ढूंढने लगा, कोई दौड़ के चला गया 1 किलोमीटर इधर, कोई 2 किलोमीटर उधर, उधर कोई उधर। एक विकलांग था, कमजोर था, वो इधर उधर गया, रोने लगा, हे माधव मुझ में शक्ति नहीं कि मैं ढूंढूं, आ जाओ, रोने लगा, बैठ गया, गिर गया, गिर के रो रहा है, तो भगवान उसके सामने पड़े हुए थे पत्ता में, इशारा के पत्ता उठा के, वो हंसने लगा। भगवान बोले चुप, अभी उस सबको मत बताओ, दौड़ने दो, दौड़ने दो, दौड़ने दो। सब दौड़ रहा है, अरे तू यहाँ बैठल है, चल खोज, बोला हमसे नहीं होगा। कोई ने दौड़ रहा है, कोई ने देख के मुस्कुरा रहा है, फिर अपना सब आए, कहीं देखा, देखो देखो तुम लोग, सब चल जाए तो मुस्कुराए, मगन हो जाए। यहाँ भगवान के साथ है। गुरुदेव कहते हैं दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़ दौड़ मिटिया, भरम मिटिया, वस्तु ठौर की ठौर। साधना का आधार क्या है, साधना क्यों करनी है और कैसे करनी है। गीता के दूसरे अध्याय में कंसेप्ट क्लियर हो गया था, आए होंगे तो सुने होंगे। शरीर संसार का है, जो करे शरीर से संसार के लिए, आत्मा परमात्मा का है, परमात्मा में मिला के परमात्मा मय हो जाएं। भगवान कहते हैं तुझे श्रेष्ठ बनना नहीं, अपने श्रेष्ठता को जानना है। तू वही है जो चराचर जगत में व्याप्त है। श्री आत्मा राम पूरण का सब जीवों में वास करें, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। हमारे अंदर बैठा हुआ है वो, कहाँ ढूंढे जाओ, बस जो कर्म करता उनके लिए करो। इतनी सामर्थ्यवान हमारे आत्मा राम है कि कोई शरणागत हो जाए तो निकल जाए। परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता गीता के अनुसार यही है, वो सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी हमारे हृदय में बैठा हुआ है, दूर नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने वाले साधक के दिमाग में बैठना चाहिए कि परमात्मा मेरे अंदर ही है, मेरा हर एक्टिविटी देख रहा है, मेरे दिल का हाल जान रहा है। अगर मैं रोऊंगा तड़पूंगा तो उसे रहा नहीं जाएगा, वो मुझे मिलेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्घ्य तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है और हम ढूंढते चले। इतना दयालु है हमारा परमात्मा। संत कहते हैं कि भोजन जरूरी है, फिर भी आदमी 2-4 दिन भूखे रह सकता है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, तो साग सब्जी अल्लाह कुछ खा के सतुआ बथुआ आप जी सकते हैं। पानी ज़्यादा जरूरी है, तो जगह जगह भगवान पानी के स्रोत बना दिए, थोड़ा सा मेहनत में पानी मिल जाएगा। हवा उससे ज़्यादा जरूरी था, तो भगवान देखे कि मूर्ख खोजे जाएगा तो नहीं मर जाएगा, तो अंदर मशीन सेट कर दिए,
कि अपने चलेगा। आदमी भुलक्कड़ है, रात के कहीं सोया, भूल गया सांस लेना, तो हम रोज सवेरे रामे नाम सत्य होगा। मशीन अंदर आ गई, प्राण भी अंदर, और जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वो परमात्मा है। सोचे कि मूर्ख हमरा कहाँ ढूंढेगा, इसके अंदर बैठ गए। अब जो ढूंढ लिए, परम पूज्य गुरुदेव ढूंढ लिए, तो बोले कहाँ जा रहे हो, अंदर हुल को, तेरा परमात्मा ही आत्मा राम बनकर तेरे अंदर बैठा हुआ है, वो दूसरा नहीं है। आओ इसके शरण में, जो शरण लेगा, ध्याएगा, प्राप्त करना चाहेगा, अपने को जानकर कृतकृत हो जाएगा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गीता माता, गीता का सारांश बताने की क्षमता मुझे नहीं, मैं आपको रिवीजन करा सकता हूँ। गीता का सारांश परम पूज्य गुरुदेव महाराज दे दिए है। सारे ही गीता का अभिमान करना छोड़ दे। ये अपने को जब तक शरीर मानेंगे, जाति धर्म कर्म करने वाला, तब तक आप बंधन में। अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। संसार भगवान का, लोग भगवान के, मैं भगवान का, कर्म करने का सामर्थ्य भगवान ने दिया, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, उनको प्राप्त करना। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक, उसमें दोष नहीं है। दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात है। क्या यह बात आज आप लोग सुन रहे हैं? जब से आप गुरुदेव के पास से बात सुन रहे हैं कि जिसका जो कर्म है उसे पूजा बना परमात्मा के लिए करो, और अपने अंदर उस परमात्मा का ध्यान करो। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आप बताइए। स्कूल में बच्चा होमवर्क नहीं लाता है ना, तो हम बोलते हैं टीचर को इसको मारो, डांटो, इसको मुर्गा बना। हम लोग साधक गलती करेंगे तो क्या करेंगे? एक टाइम भूखे रहिए, तो इसीलिए तो आपको बना दिए ऋषि मुनि इतना कि रोज नहीं पूजा पाठ करता है, रोज नहीं ध्यान करता, तो रह भूखे, आज एकादशी भूखे रह, आज तीज है, आज जितिया है, आज मंगल है, आज सोमवार है। इस सजा है आपको, सजा। ये उन्हीं के लिए है जो रोज साधन नहीं करते हैं। जो रोज साधन करते हैं उनके लिए सब कुछ नहीं है। गुरुदेव से मैंने कहा एकादशी जरूरी है। एकादशी क्या होता है? 10 इंद्रिय, एक मन, इसे परमात्मा की ओर मोड़ दो, ये एकादशी है। ये असली एकादशी है, वो बाहर वाला असली नहीं है। ये एकादशी कर रहे हैं। का सखी, आज हम सहे हुए। आज हमारा पुत्रों कहा कि आज माता जी छुट्टी है, चल जाइए पड़ोसी ही। तब पड़ोसी में मन में सोच रही कि मंथरा मौसी तो आप ही ना है। कहाँ बैठा, बहुत कहानी है वो हमारा पास बैठा। दिन भर में 73 को कहानी मंथरा मौसी सुना दी। एकादशी सफल हो गया क्या गड़बड़ हो गया? सोचिए। 10 इंद्रिय, एक मन बस में किए तो एकादशी, बुद्धि को जोड़ लिए तो द्वादशी, चित्त लग गया तो त्रयोदशी, अहंकार शामिल हो गया तो चतुर्दशी। इन सब को परमात्मा को सौंप दिए तो पूर्णिमा, पूर्णिमा परमात्मा का मिलन। भगवान की। मैं नहीं कहता हूँ एकादशी मत कीजिए, साधक को तो रोज एकादशी है। साधक को थोड़े कहीं टांग चिवाना है कि आज एकादशी नहीं है टांग चिवा ले। उसको तो रोज संयम से रहना है, उसको तो रोज ध्यान करना है, उसको तो कहियो झूठ नहीं बोलना है, उसको सब दिन उसके लिए एकादशी है। पवित्र रहना, सबके प्रति पवित्र भाव रखना। मेरे प्रभु इन सबों में बैठे हुए हैं। मेरे प्रभु ही तो हैं सारे रूपों में। तो भगवान बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति साधना करते करते, लगातार ध्यान करते करते परमात्मा को प्राप्त कर ले तो क्या होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। अब उसके पास 2 विकल्प है। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी बन गया। इसकी विशेष चर्चा कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से किए हैं भागवत 3 स्कंद में। जनरल हम लोग सब अपने गुरुदेव के पास से, गुरुदेव के पास आ गए, साधना कर रहे हैं, गुरुदेव बोले सामने मुक्ति है, प्राप्त करें। तो हम लोग में 2 तरह के साधक हैं। एक मुक्त हो गया, परमात्मा में मिलकर परमात्मा मैं बन गया। दूसरा ने कहा कि मुझे
परमात्मा की सेवा करना है, मुझे उनके साथ सगुण साकार रूप में रहना है, मुझे भक्ति करनी है, ठीक है जाओ। तो उसके लिए परमात्मा का विशेष लोक बना हुआ है, साकेत धाम, गोलोक धाम। भक्तमाल में हम देखते हैं, या फिर रामचरितमानस में सबरी को देखते हैं। सबरी जो दुनिया भिलनी समझ रहा है, वो सबरी में कितनी सामर्थ्य है। वो सबरी अंदर ही अंदर परमात्मा के परम दिव्य रस में डूबी हुई है। परमात्मा से बोली ठहर जाइए थोड़ा देर, ध्यान की, शरीर योगाग्नि में भस्म कर दी और मैं मिल गए। इससे क्या पता चलता, वो परम योगी थी, परम योगी, साधारण नहीं थी। तो सबरी को आप अब नहीं ढूंढ सकते हैं, वो श्री राम के अंदर समाहित हो गए। बहुत सारे भक्त परमात्मा में मिल गए, लीन हो गए। परमात्मा की प्राप्ति का कई गतियां हैं। सालोक परमात्मा जैसा नजर आना, सारूप पे, सामीप पे, सामीस। तो भगवान क्या बोले यहाँ पे, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, मतलब जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो उसकी अवस्था क्या है। जब अपने अंदर ईश्वर को हम देखें, यह आत्मज्ञान है। जब हम देखें कि यही ईश्वर सब में बैठा हुआ है, तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब उसे दुनिया में ना किसी से राग है, ना द्वेष है, ना किसी के लिए चिंता है, सब तो वही है। आज तक मैं जान रहा था कि मेरा बेटा है, अरे भी तो भगवान है। आज तक मैं जान रहा था कि मेरा दुश्मन है, अरे भी तो भगवान ही है, वही परमात्मा है। आज तक मैं समझ रहा था कि मेरी पत्नी है, अरे तो परमात्मा है। तो अब ना मुझे द्वेष रहा, ना राग रहा, अब आदर हो गया सबके लिए। भक्त भगवान के प्रति आदर का भाव रखता है, हर जीव के लिए आदर का भाव रखता है। अब तक मैं समझ रहा था कि ये मेरे बाल बच्चे हैं, अब पता चला नहीं भगवान ही है। तो जब ब्रह्मभूता, वो उस परम ब्रह्म में समाहित हो गया, प्रसन्न आत्मा, अब ब्रह्म ही ब्रह्म है, दिव्य आनंद है, उसे प्राप्त कर लिया। न सोचती, सारे सोच मिट गए, न कांक्षती, अब प्राप्त करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। सम सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों में एक ही परमात्मा को देख रहा है। मद भक्ति लभते पराम। अब यहाँ बहुत गूढ़ अर्थ है, अब व्याख्यात्मक है। इसके लिए मुझे कम से कम 1 महीना चाहिए ये 3 वर्ड की व्याख्या करने के लिए। मद भक्ति लभते पराम, लेकिन मैं 3 मिनट में इसका विश्लेषण कर देता हूँ। आप परमात्मा के प्रति जो भाव रखे हुए हैं, उस भाव के अनुसार परमात्मा आपको मिल जाएंगे। बस 1 लाइन में, अगर आप परमात्मा को श्री राम रूप में चाहते हैं, उसी रूप में मिलन होगा। आप परमात्मा को श्री कृष्ण रूप में चाहते हैं, उसी रूप में मिलन होगा। आप परमात्मा को ब्रह्म रूप में चाहते हैं, उसी रूप में मिलन होगा। जिस रूप में आप परमात्मा को चाहते हैं, क्योंकि आप शरीर से मुक्त हो गए, आप भगवान के विधानानुसार अब आपको तय करना है कि अब ट्रेन मिला, किस बोगी में बैठिएगा, कहाँ पर जाकर आपको शरण लेना है। कोई व्यक्ति आपको बोले आइए बैठिए, 3 फर्स्ट क्लास कुर्सियां हैं, आपको तय करना है किससे बैठना है। तो यहाँ ये अब अंतिम पल है आपके लिए। अब तक जितना जीवन जीना था जी लिए, जो कर्म को कर्म दुख भोगना था सब कर लिए। आप परमात्मा को प्राप्त होने वाले हैं। अब आप जब परमात्मा को प्राप्त होने वाले हैं, तो 1 सेकंड में डिसीजन लेना है आपको। कैमरा रेडी है, फोटोग्राफर रेडी है, बोला रेडी। अब आप अपना स्टाइल दीजिए, ऐसे स्टाइल दीजिए, ऐसे दीजिए, हंसिए, चाहे आंख बंद कर लीजिए, फोटो वही आएगा। एक बार तो मिलता है अंत समय में, अंत काले चमामे व असल मुक्तवा कलेबरम, यह प्रयाति सम्मत भाव में आत्मा अंत में जिसका जो भाव आता है उसके अनुसार उसकी गति होती है। और दूसरा, यहाँ परमात्मा मौका दे रहे हैं कि तो उस सारे ब्रह्म में अपने आप को समाहित कर लिया। अब बता, ब्रह्ममय होना है, परमात्मा में होना है, या मुझ में लीन होना है।
अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अपना डिसीजन लूँगा, आपसे पूछेंगे तो आपका डिसीजन होगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। तो हम यहाँ पे बहुत ही इस इम्पोर्टेंट सत्र में आज 18वां अध्याय सुन